हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड ग्रो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। और आज जो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे वो देखेंगे आव्यूह, और आव्यूह को समझेंगे। तो आव्यूह को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है इस तरीके से। और यहाँ पे मान लेंगे जो उसके अवयव लिखे जाएंगे उसे ए से प्रदर्शित करेंगे। तो जो ए है वो अवयव है। तो यहाँ पे लिखने का क्या तरीका होता है कि अगर यहाँ पे आव्यूह को लिखें तो ऐसे लिखेंगे A11। अभी इसे समझेंगे कि 11 क्या होता है। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जिसमें ये वाली जो लाइन है ये है पंक्ति। ये वाली एक ये लाइन है और एक ये और एक नीचे, तो ये है पंक्ति। और जो सीधी सीधी लाइन है इसे बोलते हैं स्तंभ, इसे कहते हैं स्तंभ। तो आव्यूह को हमेशा जो पढ़ा जाता है तो पढ़ा जाता है पंक्ति क्रॉस स्तंभ, या फिर पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो, और जो स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। तो इसे जब पढ़ा जाता है तो बोलते हैं रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। जो वन प्रदर्शित कर रहा है इस वाले अभी में देखेंगे A11। तो पहला वाला जो वन है वो पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है और दूसरा वाला वन है वो स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह से देखो, ये पंक्ति कौन सी, ये पहली है और स्तंभ ये दूसरा है। तो ये वाला A12 है, ये पहली पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, और 2 है वो दूसरे स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह से देखेंगे ये वाला A23, तो ये दूसरी क्या है, पंक्ति, तो ये दूसरी पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। और ये 3 है वो दूसरे स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर ये इस आव्यूह को मानो ए आव्यूह है, तो इस आव्यूह को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में मतलब इसके अवयव जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं A I J। I क्या है, पंक्ति। I जो प्रदर्शित कर रहा है वो कर रहा है पंक्ति को, और J जो है वो स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है, स्तंभ। इसी तरीके से A32 भी दे सकते हैं। तो 3 की क्या है, तीसरी पंक्ति है। तो I जो है जो पहला लिखा होता है यानी कि वो I है, तो I क्या पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, और जो दूसरे नंबर पे लिखा होता है वो यानी कि J है जो कि स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है। तो A32, तो ये तीसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। तो इसको इंग्लिश में पंक्ति को रो बोलते हैं और स्तंभ को कॉलम। तो रो बाई कॉलम भी इसको पढ़ते हैं। और अगर ये भी मान सकते हैं कि स्तंभ जो है उसको अगर n मान लें कि n स्तंभ दे रखे हो अनंत तक, तो उसके लिए भी एक केस बन जाता है। ये आप भी देखेंगे जो कि अनंत तक जाता है। जैसे कि इसका पहला अवयव है A11, दूसरा अवयव है A12, तीसरा अवयव है A13 डॉट डॉट, जो कि इसकी जो स्तंभ है वो ज़्यादा हो गए हैं। पंक्ति पहली है तो A1 J A1 N तक, N तक चलेगा इसके स्तंभ। तो ये वाले क्या होते हैं, स्तंभ, और ये वाली क्या होती है, पंक्ति। ये है पंक्ति यानी कि रो, ये है स्तंभ यानी कि कॉलम। ऐसे ही ये वाला है A21, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। फिर पंक्ति तो दूसरी है लेकिन अनंत तक मानेंगे यानी कि आगे चले जाते हैं। तो J यानी कि J कोई स्तंभ होगा। ऐसे ही N कोई स्तंभ, N तक गए हैं स्तंभ, N तक। ऐसे यहाँ पे नीचे देखेंगे कि थोड़ा नीचे ले आए तो यानी कि I कुछ पंक्ति है और 1 पहला स्तंभ है। ऐसे ही I कोई पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, I पंक्ति तीसरा स्तंभ, डॉट I J, और फिर I N कोई स्तंभ है। इस तरीके से ये फिर नीचे और ले आएंगे तो M कोई पंक्ति है, जो M है वो पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, और N है वो स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसे लिख सकते हैं। और ये भी देखो, पंक्ति जो है वो M है और जो स्तंभ है वो दूसरा स्तंभ है। पंक्ति M तीसरा स्तंभ, फिर M पंक्ति जो स्तंभ है वो J कोई स्तंभ है, और जो N है
तो m इंटू एन आ जाता है, आखिरी जो अवयव है वो a m n आ जाता है। तो इसे बोल सकते हैं m क्रॉस n। m क्रॉस n का मतलब क्या है, जो आव्यूह की कोटि होती है, आव्यूह की कोटि, तो उसको लिखते हैं m क्रॉस n से। m मतलब कि पंक्ति कितनी है, n मतलब स्तंभ कितना है। तो अगर ये वाला अवयव ऊपर वाला अगर माने तो इसमें देखो 3 पंक्तियां, 1 2 3 और 3 स्तंभ है, 1 2 3। तो ये क्या है, 3x3 की कोटि है इसकी, इस वाले आव्यूह की 3x3 की कोटि है। आई क्या है, पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, और जी क्या है, जी आपका कर रहा है स्तंभ को प्रदर्शित। तो A11 इस तरीके से आव्यूह को लिखते हैं, हमेशा आव्यूह को बड़ी ब्रैकेट में और इस तरीके से दूर दूर लिखते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के जो प्रकार होते हैं वो 7 होते हैं। तो पहला जो है वो है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह का मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्तंभ होता है, पंक्ति नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण में देखेंगे, ये कोई है अवयव, तो इसमें मान लो यहाँ पे 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। तो ये कौन सा आव्यूह, सिर्फ और सिर्फ स्तंभ है, इसमें एक स्तंभ है, ये वाला सिर्फ और सिर्फ स्तंभ। तो इस आव्यूह को कहते हैं स्तंभ आव्यूह। कि अगर कोई ऐसा आव्यूह है जिसमें कि सिर्फ एक स्तंभ होता है, तो इसमें सिर्फ एक स्तंभ है, तो उसको कहते हैं स्तंभ आव्यूह। इसकी कोटि क्या होगी, तो कोटि क्या होती है, m क्रॉस n, m क्रॉस n। तो m इसमें क्या है, पंक्ति, पंक्ति इसमें कितनी देखिए, 1 2 3 4, तो पंक्ति कितनी है 4, और स्तंभ कितना 1। तो ये क्या है, 4x1, यानी कि 4x1 का एक आव्यूह है। इनको व्यापक रूप में ले सकते हैं, व्यापक यानी कि छोटे से फॉर्मूले के रूप में। तो व्यापक रूप इसका क्या हो जाएगा, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप मान लो आव्यूह ये a है, तो क्या AIJ तो लिखा जाता है। आव्यूह में I क्या है, पंक्ति, और J क्या है, स्तंभ। तो पंक्ति तो इसमें ज़्यादा हो सकती है, लेकिन स्तंभ हमेशा एक ही होगा। तो इसमें लिख सकते हैं m, और n हमेशा क्या होगा, 1। तो m क्रॉस 1, m क्रॉस 1 हो तो कौन सा आव्यूह होगा, स्तंभ आव्यूह होगा। ऐसे ही अगला देखेंगे पंक्ति आव्यूह। एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है। तो इसमें भी उदाहरण देखेंगे। √3 4 5 1 कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, और कितना भी मान सकते हैं। तो √3 4 5 1 इस तरीके से दे रखा है। तो इसकी m क्रॉस n कोटि देखेंगे। अच्छा, इसमें जो पंक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति है, और ऐसा आव्यूह जिसकी पंक्ति सिर्फ एक हो तो वो पंक्ति आव्यूह कहलाता है, स्तंभ कितने भी हों। तो यहाँ पे पंक्ति कितनी है, 1 है, यानी कि m क्या है 1, और स्तंभ क्या है, स्तंभ में 1 2 3 4, तो 1x4 कोटि का आव्यूह है। इसकी जो कोटि है 1x4 है। इसको भी व्यापक रूप में ले सकते हैं, व्यापक रूप। अगर इसको a आव्यूह माने तो इससे लिख सकते हैं AIJ, और m क्रॉस n होता है। तो m क्या है, इसमें पंक्ति हमेशा एक होगी, तो m की जगह हो जाएगा 1, हमेशा के लिए पंक्ति। व्यापक रूप इसका पंक्ति आव्यूह का यही होगा। और n क्या होगा, n जो स्तंभ दे रखे हैं, तो 1x n, तो इसका व्यापक रूप ये हो जाएगा 1x n कोटि के साथ। इसी तरह से देखेंगे वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पे देख लेंगे इसको। मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ऐसे ही एक और देख लेंगे, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 1 है। तो इसमें जो पंक्ति देखेंगे वो कितनी है, तो पंक्ति इसमें देखो कितनी है, 1 2, ये वाली पंक्ति हैं, और स्तंभ भी कितने हैं, 2। तो यानी कि इसमें स्तंभ की जो संख्या है वो पंक्ति की संख्या के बराबर है, यानी कि ये वर्ग आव्यूह है। तो m क्रॉस n इसका कितना हो जाएगा, m क्रॉस n। m क्या है, पंक्ति, तो पंक्ति कितनी हो जाएंगी 2, और n क्या है, स्तंभ, तो ये हो जाएगा 2। तो ये है 2x2 कोटि का आव्यूह है।
और इसे क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह, क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हैं। इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो इसमें देखो पंक्ति कितनी दे रखी है, 1 2 3, और स्तंभ कितने दे रखे, 1 2 3। तो यानी कि ये जो है 3x3 का है, यानी कि इसमें भी पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं, ये भी वर्ग आव्यूह है, लेकिन इसकी कोटि क्या है, 3x3। इसका भी व्यापक रूप लिख सकते हैं। तो व्यापक रूप में क्या होगा, व्यापक रूप, तो ए ये है, मान लो AIJ, तो AIJ क्या m×n होगा, लेकिन m×n जो इस वाले में वर्ग आव्यूह में, उसका एक केस बन जाएगा m=n हमेशा होगा, m=n, यानी कि पंक्ति के बराबर हमेशा स्तंभ होगा। तो इस तरीके से इसका व्यापक रूप भी लिख सकते हैं। अगला आव्यूह देखेंगे। अगला आव्यूह है विकर्ण आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। तो इसको भी उदाहरण से ही समझेंगे। मान लो एक अवयव है, एक आव्यूह, तो इसमें मान लो ये है 3, ये है 2, ये है 1, तो ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ये लाइन हो गई इसकी पंक्ति, ये सब क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। सिर्फ विकर्ण वाले अवयव होने चाहिए। तो विकर्ण अवयव हो, चाहे इस वाले विकर्ण पे हो या इधर हो, इसके अतिरिक्त जो अवयव हो वो शून्य हो, तो वो कहलाता है विकर्ण आव्यूह। तो इसको मान लेंगे अगर, तो ए मान लेंगे इसको, ए आव्यूह है। ऐसे 2/2 का जो होगा, ये क्या है, 3/3 का आव्यूह, 3 पंक्ति और 3 कॉलम, वो हाँ कॉलम। ऐसे देखेंगे 2, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। तो इसमें क्या है, जो विकर्ण है उसमें तो आव्यूह, वो उसमें तो अवयव है, लेकिन विकर्ण के अतिरिक्त जो है वो क्या है, शून्य है। तो ये 2x2 का है, 2 पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ हैं। ऐसे ही मान लो ए है एक दूसरा आव्यूह, मान लो 3 लिखा हुआ है, तो 1, ये क्या है, 1x1, 1 कोटि का भी आव्यूह हो सकता है। विकर्ण आव्यूह 1 कोटि का भी हो सकता है। तो 1x1 ये 1 कोटि का है। इसको भी अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्यापक रूप इसका, ए का अगर ये माने AIJ, तो m×n, तो इसमें बोल सकते हैं AIJ हमेशा क्या होगा, 0 होगा, लेकिन जो I होना चाहिए वो =0 होना चाहिए J के। =0 का मतलब है I J के हमेशा बराबर नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, 0 होगा हमेशा। ऐसा कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, A11 A है, A22 ये क्या है, A33। तो यानी कि जब बराबर है तो अवयव की संख्या है, यानी कि कुछ ना कुछ, और जब बराबर नहीं है, जी वाली बराबर नहीं है, ये क्या होगा, ये पहली पंक्ति है और दूसरा कॉलम, तो A12, तो ये 0 है। तो जब भी I J के बराबर नहीं है तो वो सभी अवयव क्या है, 0 हैं। ऐसे ही अगला देखेंगे अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह में दे रखा है, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। अगर विकर्ण के सभी अवयव जो दे रखे हैं वो समान हो तो वो कहलाता है अदिश आव्यूह। तो उदाहरण से समझेंगे इसे भी। ये भी मान लें आव्यूह ए हैं सब, तो ये क्या दे रखा है, मान लो ये है 3 3 3 0 0 0। तो इसमें जो देखो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण है, तो विकर्ण में 3 3 3 है, यानी कि सब क्या अवयव समान है और उसके अतिरिक्त सब क्या है, 0। तो ऐसा आव्यूह कहलाता है अदिश आव्यूह। जब विकर्ण में दे रखा है वो उसके अवयव समान हो तो वो होता है अदिश आव्यूह। ये भी क्या 3x3 का है। ऐसे ही अगला देखेंगे 2/2 का आव्यूह, ये भी ए ही है आव्यूह, सब आव्यूह ए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मान लो ये है √3, ये है √3 और ये 0, ये है 0। तो इसमें क्या है, जो विकर्ण के अवयव हैं वो क्या है, समान है। तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह। ये किसका है, 2x2 का है आव्यूह, 2x2। इसके लिए अगर व्यापक रूप लिखें तो लिख सकते हैं AIJ m×n। तो इसमें 2 केस बन जाएंगे। 2 केस कौन कौन से बन रहे हैं,
जे इक्वल टू 0 होगा, लेकिन जब आई इज इक्वल टू नॉट जे होगा कि आई है वो जे के बराबर, यानी कि पहला वाला केस जो कि विकर्ण आव्यूह में था। लेकिन दूसरा केस क्या होगा, ए आई जे बराबर एक कोई कांस्टेंट नंबर होगा, नियतांक होगा, यानी कि नियतांक का मतलब वो सब जो कि विकर्ण है उस पर सब पे क्या होगा, समान होगा। और विकर्ण वाला जब केस डालोगे तो उसके लिए आपको एक लिमिट लगानी पड़ेगी ए आई जे पे। तो वो लिमिट क्या होगी, जो आई है वो जे के बराबर होना चाहिए। तो जब आई जे के बराबर होगा यानी कि विकर्ण की बात कर रहे हैं, और के यानी कि कांस्टेंट, लेकिन होना क्या चाहिए, समान होना चाहिए पूरे विकर्ण में वो अवयव। अगला देखेंगे तत्समक आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं तत्समक आव्यूह कहलाता है। तो उदाहरण के लिए इसे भी समझ लेंगे। अगर एक 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 यानी कि विकर्ण सभी का क्या है, विकर्ण के अवयव क्या है, एक एक एक, तो वो आव्यूह कहलाता है तत्समक आव्यूह। ये कहलाएगा तत्समक आव्यूह। ऐसे यहाँ पे देख लेंगे। ये क्या है, 3x3 का है, मतलब 3 पंक्ति हैं इसमें। देखो 1 2 3, 3 कॉलम, 1 2 3, तो 3x3 का है। ऐसे ही 2x2 का देखेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये 0 0। तो विकर्ण में क्या है, एक एक संख्या लिखी है, तो ये हो गया तत्समक आव्यूह। ये क्या है, 2x2 का, 2x2 यानी कि 2 पंक्तियां इसमें और 2 कॉलम है। इसके लिए भी व्यापक रूप लिख लेंगे। व्यापक रूप, तो इसके व्यापक रूप में क्या होगा, ए आई जी जो होगा उसके 2 केस बनेंगे। तो पहला केस तो 1 ही होना चाहिए, लेकिन 1 जब होना चाहिए तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, आई हमेशा बराबर होनी चाहिए जे के। जब आई जे के बराबर होगी तो यानी कि A11 A22 A33, तो यानी कि जो आई है वो भी 1 है और जो जे है वो भी 1 है। आई है वो भी 2 है, जे भी है 2, वो भी 2 है। तो यानी कि आई जब जे के बराबर होगा तो वहाँ पे होगा 1 तत्समक आव्यूह में। लेकिन 0 होगा जब आई इजक्वल टू नॉट 0, वो जे, आई इजक्वल टू नॉट, जो क्रॉस लगा हुआ है यहाँ पे इसका मतलब नॉट होता है जे, मतलब आई जे के बराबर नहीं होगा। तो ये वाले केस के अनुसार इसका व्यापक रूप लिख सकते हैं। और फिर लास्ट है शून्याव्यूह। तो उदाहरण में देखेंगे, शून्याव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं। तो शून्याव्यूह क्या है, ए मान लो कोई है, तो क्या है 0 0 0 0 0 0 0, तो ये कौन सा कहलाएगा, शून्याव्यूह कहलाएगा। अगर यही 2x2 का आव्यूह बनाए तब भी वो भी क्या होगा, शून्याव्यूह होगा। शून्याव्यूह का मतलब है जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं वो कहलाता है शून्य आव्यूह। और शून्य आव्यूह को ओ से भी प्रदर्शित करते हैं। शून्य आव्यूह को ओ से भी प्रदर्शित करते हैं। और इसी प्रकार तत्समक आव्यूह को भी आई से प्रदर्शित करते हैं। तत्समक आव्यूह को आई से प्रदर्शित करते हैं। तत्समक आव्यूह को आई से, और जो कि शून्य आव्यूह है उसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसीलिए आप अपने फ्रेंड्स को, सभी जिसको जानते हो जो भी 12th की पढ़ाई कर रहा हो और 11th की, उन्हें शेयर करें।